खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि जिस मिट्टी में मैं जन्मा, अपने आप को आज एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर मैंने एक वोट किया है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वोटिंग का महत्व नहीं समझते हैं। उसके प्रति क्या कहिएगा ताकि वो वोटिंग के लिए आए? नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि वोटिंग न सिर्फ आपके लिए होता है, बल्कि वोटिंग आपके बच्चों के लिए होता है, उनके भविष्य के लिए होता है, इस प्रदेश के लिए है, इस देश के लिए है। और कहीं न कहीं इसके बहुमूल्यता को और इसके मूल्य को आप सबको लोगों को समझना पड़ेगा और समझने के बाद जो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए वोटिंग करना चाहिए। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में जो है वो आगामी 23 तारीख को जो परिणाम आएगा वो बेहद ही चौंकाने वाला होगा। हम लोग इस बात को भी लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से युवाओं का, प्रवासियों का, विद्यार्थियों का और साथ में जो अभिभावकों का आशीर्वाद जो है वो लगातार जेल कैंप के पास रहा है। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो अभी हम हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र के जेरुआडी में, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएलएकएम के प्रत्याशी धनवार विधानसभा से माननीय राजदेश रतन जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं धनवार विधानसभा के बारे में। तो सर, आपने अभी वोटिंग किया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में मुझे वोटिंग करने का मौका मिला और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूं कि जिस मिट्टी में मैं जन्मा, अपने आप को आज एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर मैंने एक वोट किया है। ये मेरा दूसरा सौभाग्य की बात है। आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वोटिंग में भाग लें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वोटिंग का महत्व नहीं समझते हैं। उसके प्रति क्या कहिएगा ताकि वो वोटिंग के लिए आए? नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि वोटिंग न सिर्फ आपके लिए होता है, बल्कि वोटिंग आपके बच्चों के लिए होता है, उनके भविष्य के लिए होता है, इस प्रदेश के लिए है, इस देश के लिए है। और कहीं न कहीं इसके बहुमूल्यता को और इसके मूल्य को आप सबको लोगों को समझना पड़ेगा और समझने के बाद जो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए वोटिंग करना चाहिए। जैसे कि आप भी यहाँ से जेएलएकएम के प्रत्याशी है धनवार विधानसभा से, तो क्या लग रहा है आपके फेवर में क्या हो रहा है धनवार विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में जो है वो आगामी 23 तारीख को जो परिणाम आएगा वो बेहद ही चौंकाने वाला होगा। हम लोग इस बात को भी लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से युवाओं का, प्रवासियों का, विद्यार्थियों का और साथ में जो अभिभावकों का आशीर्वाद जो है वो लगातार जेल कैंप के पास रहा है। हमको लगता है कि एक बदलाव की बयार बही है और लगभग 24 साल से झारखंड जो है वो पक गया है। इसी तरह का उलटफेर की राजनीति को लेकर के, लोकतंत्र की हत्या को लेकर के आपने देखा होगा कि आज से 4-5 दिन पहले जो है वो नाटकीय ढंग से किस प्रकार से जो है एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था और किस प्रकार से जो है जिसको बोलते हैं खेल राजनीति में लोकतंत्र की हत्या स्पष्टता देखा गया था। तो हमको लगता है कि कई ऐसे प्रत्याशी रहे यहाँ पर जिन्होंने ए टीम और बी टीम का रोल अदा किया, लेकिन इन सारे खेल को जो है वो जनता समझती है और बहुत मुखरता के साथ और अपने वोट के साथ जो है चोट देकर उसका जवाब देगी। तो जैसे कि जेएलएकएम के साथ में काफी युवा जो है वो समर्थन में है, तो अगर आप यहाँ से विजय होके आ रहे हैं धनवार विधानसभा में, तो क्या आप मतलब जनता के साथ में रहेंगे? क्योंकि काफी ऐसे नेता हैं जो 5 साल में आते हैं, जीत के चले जाते हैं, लेकिन 5 साल में फिर कभी अपना दर्शन नहीं देते हैं। तो क्या कहिएगा? नहीं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग 24/7 की बात करें। हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को चुनना है। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब क्षेत्रीय समस्याओं का जो है वो जितना भी क्षेत्रीय समस्या है उसको जो है वो पटल पर ले जाकर के रखा जाए। आप किसी भी व्यक्ति को 500, 1000 दे करके या 5000 रुपया दे करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या का समाधान जो है वो सदन से होता है और हमने लगभग, हमारी पार्टी ने जयराम कुमार महतो के नेतृत्व में जो है वो 2-2.5 साल से जो है वो सड़क पर जो है इस बात को उठाया। अब ये वक्त है कि जनता इस बात को निर्धारित करे कि हम लोग जो है वो इन सारी बातों को लेकर के सदन तक पहुंचे और अपनी बातों को मजबूती से लोगों के बीच में रखें और उनकी समस्याओं का समाधान। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो आपकी जेएलएकएम के प्रति क्या राय है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।